कैसे? तो भैया एक ब्राह्मण देवता थे। वो ब्राह्मण देवता ऐसे ही हमारी तरह कथा वाच रहे थे, तो एक माता जी जो थी उनको नित्य देखा करती। तो वो माता जी ने एक दिन ब्राह्मण देवता को घर में भोजन के लिए बुलाया। तो भोजन के लिए बुलाए तो बाबूजी ऐसा था कि थाली में 56 प्रकार के भोग रख दिए। अब भोग रखे तो पंडित जी महाराज का मन तो भोग की तरफ जावे, लेकिन माता जी थोड़ी बुजुर्ग सी थी, तो माता जी ने पापड़ भी बना के रखा था, तो पापड़ को सामने रख करके भूल गई और पापड़ की तरफ पीट करके सामने पंडित जी के मुख तरफ करके बैठ गई। अब इतना 56 भोग रखा हुआ था तो भी पंडित जी का नजर जावे इतना सब पापड़ में, कि वो पापड़ मिले तो मिले कैसे। अब भैया मांगने में तो शर्म लगे, अरे मांग लूंगा तो माता जी नाराज हो जाएंगे, इसी कारण अब मांगने में तो शर्म लगे, तो अब क्या किया जा सकता है। तो पंडित जी ने माता जी से कहा कि माता जी आज बड़ी भगवान भोलेनाथ की कृपा है। बोले कैसे पंडित जी? तो हम जब आपके घर आ रहे थे ना, तो रास्ते में जंगल में हम जहाँ बैठे ना, यहाँ से लेकर के वो पापड़ तक जो है सांप मिला था, और जो ही पापड़ तक का बोले तो पंडित जी की बात सुन करके माता जी अरे 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 पंडित जी पापड़ तो हम भूल ही गए थे, तब ला करके दे दी। यहाँ बात तो जम गया, लेकिन आगे सुनिए ना। ऐसा ही एक प्रसंग भैया, एक घर में एक मेहमान आया। अब वो मेहमान 2 दिन के लिए आया था, लेकिन रह लिया एक पूरे 1 महीने। अब घर वाले सब उन्हें भगाना चाहे, लेकिन दोनों ने एक दिन रात को आपातकालीन मीटिंग रखी। मीटिंग में बात हुआ, चर्चा हुई पति पत्नी की। बोले महाराज क्या बताएं, कहां से लेकर के आ गए हो? 2 दिन का 4 महीने होने वाले हैं, कम से कम अब जाने को तो बोलो। तो पति कहे भैया अब आए हैं तो भैया अतिथि देवो भव, अतिथि तो देव के समान होते, उनको जाने कैसे कह सकते हैं, तो इसके बारे में तो आप मुझे कहो ही मत। तो क्या किया जा सकता है? तो पत्नी थोड़ी दिमागदार, पत्नी ने कहा अच्छा जाने को नहीं कह सकते, तो आज जो है कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे वो अपने आप ही घर चले जाए। अब करेंगे क्या? तो पति ने दिमाग लगाया, तो पति ने कहा चलो आज भोजन ही नहीं बनाते, क्योंकि भोजन के चलते ही तो यहाँ रुका है, अगर भोजन नहीं मिलेगा तो वो खुद अपने आप चला जाएगा। अच्छा भोजन नहीं बनाते? पत्नी ने कहा अच्छा अगर नहीं बनाएंगे तो कारण क्या नहीं बनाने का? तो चलो आज जोर जबरदस्ती झगड़ा कर लेते हैं। अब भैया आपातकालीन मीटिंग रात को हुई थी, सब डिसाइड हो गया, स्क्रिप्टेड हो गया। अब सुबह सुबह हुआ तो पत्नी खड़ड़ खड़ड़ बर्तन को बचावे, और पति उठा, पति उठकर क्या बार बार जो है बर्तन को बजा रही है, सही से खाना बनाते नहीं जमता तेरे से। पत्नी भी मुझे बार बार कहते हो ना। अब भैया दोनों के बीच में चालू, देख तू सुबह सुबह हल्ला मत किया कर, खाना बनाना रहता है शांति से बनाया कर, वरना मत बनाया कर। अच्छा ठीक है आज के बाद मैं बनाऊंगी नहीं, जाऊं खाना खाऊं। अब भैया ऐसा हुआ तो पति ने भी कह दिया ठीक है मत बनाना, तुम जाओ अपने घर जाओ, ससुर अपने मायके चले जाओ, यहाँ रहना ही दिखना ही मत। अब पीछे से सुबह सुबह हल्ला होवे तो वो जो मेहमान आया था वो पीछे से सुन रहा था। अब भैया उसने जैसे ही सुना कि आज खाना नहीं बनेगा, तुरंत बोरिया बिस्तर बांधे और झगड़े के बीच में ठीक है भैया हमें आज्ञा दो। अब वो लेकर के बैग को निकल गया, तो पीछे से जो है अब उसकी पत्नी रो रही थी, तो पत्नी से पति कहने लगा अरे देवी मैं तो नाटक कर रहा था, रात में हमारी मीटिंग को तुम भूल गए क्या? बोले नहीं नहीं मैं भी तो नाटक कर रही थी। अब संयोग बस मैया पीछे से मेहमान भी आ गया, हम भी तो कहा नाटक ही कर रहे थे।
हम भी कौन सा गए थे।